कभी सोचा है कि बस एक साधारण सी घूमने वाली चीज बिजली जैसी इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे बना सकती है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं कि एक डीसी जनरेटर के अंदर असल में होता क्या है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, आखिर ये घूमने वाली चीजें बिजली बनाती कैसे हैं? यह एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, और वो है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका काम किसी जादू से कम नहीं है। अच्छा, तो ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें एक घूमने वाला हिस्सा होता है, एक रोटेटिंग पार्ट, जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में बदलता है। मतलब या तो ये घूमने की ताकत यानी मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में बदल देगी, या फिर ठीक इसका उल्टा, बिजली लेकर उसे घूमने की ताकत में बदल देगी। और बस यहीं पर सीन में आते हैं हमारे दो मेन प्लेयर्स, जनरेटर और मोटर। देखिए, जनरेटर का काम है घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी से बिजली बनाना, और मोटर ठीक उल्टा करता है। जैसे कि हमारे पंखों में होता है, वो बिजली लेता है और उसे घूमने की ताकत में बदल देता है। लेकिन आज हमारा फोकस पूरी तरह से जनरेटर पर रहेगा। तो अब वक्त आ गया है उस साइंटिफिक सीक्रेट को जानने का जो बिजली बनाने को पॉसिबल बनाता है। आप कह सकते हैं कि ये डीसी जनरेटर की आत्मा है, इसका कोर प्रिंसिपल। और वो सिद्धांत ये कहता है, जब कोई कंडक्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे बिजली पास हो सके एक मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तो उसमें एक ईएमएफ यानी कि वोल्टेज पैदा हो जाता है। और ये जो कमाल का नियम है ना, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियमों पर बेस्ड है। फैराडे का जो पहला नियम है वो बहुत ही सिंपल है। वो कहता है कि वोल्टेज बनाने के लिए बस एक चीज चाहिए, और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय प्रवाह में बदलाव। बस जब तक ये बदलाव होता रहेगा वोल्टेज बनता रहेगा। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, तो वोल्टेज बनेगा, ये तो पता चल गया, पर कितना बनेगा ये बताता है उनका दूसरा नियम। और ये सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है, और दूसरी कंडक्टर में तारों के कितने घुमाव यानी कि टर्न्स है। मतलब जितनी ज्यादा तेजी और जितने ज्यादा टर्न्स उतना ही ज्यादा वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज तो बन गया, लेकिन भाई करंट बहेगा किस तरफ, डायरेक्शन क्या होगा? इसका पता लगाने के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान सा टूल है जिसे कहते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसे समझना ना बहुत ही आसान है। बस अपना दाहिना हाथ लीजिए। अगर आपका अंगूठा कंडक्टर की गति यानी मोशन की डायरेक्शन में है, पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, तो जो आपकी बीच वाली उंगली है वो अपने आप ही करंट की डायरेक्शन बता देगी। है ना सिंपल? बस इतना ही है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब असल मशीन के अंदर झांकते हैं। अब हम एक एक करके डीसी जनरेटर के मेन पार्ट्स और उनके काम को समझेंगे। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे बाहर है योक। ये बाहरी ढांचा है जो मशीन को बचाता है। फिर आते हैं पोल्स जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है। अब आता है आर्मेचर। ये है वो घूमने वाला हिस्सा जहां असल में वोल्टेज बनता है। और फिर आता है कम्यूटेटर। ये है असली जादूगर। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अंदर पैदा होने वाले एसी करंट के डायरेक्शन को हर आधे चक्कर में पलट देता है, और इसी वजह से हमें बाहर मिलता है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। और आखिर में ब्रश इस डीसी करंट को इकट्ठा करके हमारे इस्तेमाल के लिए बाहर भेज देते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि जनरेटर काम कैसे करता है। तो चलिए अब उस रेसिपी को देखते हैं, उस फॉर्मूले को जिससे ये पता चलता है कि आखिर ये कितनी बिजली मतलब कितना वोल्टेज बनाएगा। और ये है वो फॉर्मूला। इसे कहते हैं ईएमएफ इक्वेशन। हाँ, देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में यही वो समीकरण है जिससे इंजीनियर्स पता लगाते हैं कि एक जनरेटर कितनी पावर पैदा करेगा। ये उन सभी चीजों को एक साथ ले आता है जिनकी हमने अभी अभी बात की है। चलिए इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। P का मतलब है पोल्स की संख्या। फाई या फाई है हर पोल से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। Z है आर्मेचर में कंडक्टर्स का टोटल नंबर। N है घूमने की स्पीड, और A है आर्मेचर में पैरेलल रास्तों की संख्या।
बस इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में डालिए और आपको जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। पर क्या एक ही बेसिक डिजाइन को अलग अलग जरूरतों के लिए बदला जा सकता है? बिल्कुल, और इसका सारा राज छिपा है अंदर की वाइंडिंग यानी तारों की जमावट में। देखिए, आर्मेचर में दो मेन तरह की वाइंडिंग होती हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग तब इस्तेमाल होती है जब हमें कम वोल्टेज लेकिन बहुत ज्यादा करंट चाहिए। सोचिए वेल्डिंग मशीनों के बारे में। और वेव वाइंडिंग वो हाई वोल्टेज और कम करंट के लिए है, जैसे कि छोटे पावर जनरेशन के लिए। ये सब पैरेलल पाथ्स यानी समानांतर पथों की संख्या का ही खेल है। ओके, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब एक क्विक फास्ट रीकैप करते हैं ताकि सबसे जरूरी बातें हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाएं। तो क्या क्या याद रखना है? पहली बात, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। दूसरी, इसका जो सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर बेस्ड है। तीसरी, करंट की डायरेक्शन का पता चलता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। चौथी और सबसे जरूरी बात, कम्यूटेटर वो जादुई हिस्सा है जो एसी को डीसी में बदलता है। और आखिर में ईएमएफ इक्वेशन से हम बनने वाले वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब ये पूरा प्रिंसिपल एकदम क्लियर हो गया है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ की दुनिया में बैटरी चार्ज करने से लेकर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक ये घूमने वाला साधारण सा जादू और कहाँ-कहाँ काम कर रहा होगा।